मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी, पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है सर? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60+ सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी, पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है सर? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60+ सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी, पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है सर? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60+ सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी, पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है सर? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है।
मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60 प्लस सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है इसमें? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60 प्लस सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है इसमें? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60 प्लस सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ।